हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद उज्जवल सिंह पे। आज हम अपने फंडामेंटल राइट की 18वीं क्लास में हैं और हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल हमारा जो चल रहा है। कल हमने आपको बताया था कि हमारे कहाँ से हो गया था हमारा। ये है हमारा 23 और 24 हो गया था। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 कल हमारा हो गया था जो शोषण के खिलाफ था। तो लास्ट प्रीवियस क्लास आप पे देख सकते हो। आज हम जो आर्टिकल करेंगे, आज हमारा जो आर्टिकल होगा वो 25 से 28 के बीच में होगा। ठीक है, कि ये हमारा किस अधिकार का है, ये हम आपको बताएंगे अभी कि ठीक है ये कौन कौन से है। आज हमारा 25 से 28 के बीच में होगा। अच्छा, एक चीज देखो, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आपने पढ़ते होगे कटिंग में, जैसे कि ये इलेक्शन का टाइम है तो इलेक्शन के टाइम पे हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही भाजपा, ये आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कई जो सीटें दी गई हैं उनको, जो धार्मिक संत हैं, गुरु हैं, उनको सीटें दी गई है ताकि, और उनको क्या है कि हिंदू प्रतिनिधि या ये, तो इसलिए जो अपोजिशन है वो इन पे आलंगन लगा रही है। अच्छा, तो इसमें इन्होंने कौन सा, क्या किया, कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया, क्या इन्होंने कोई हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका कोई उल्लंघन किया गया है? तो इसके बारे में आज हम इतना जानेंगे कि क्या क्या किया इन्होंने। हमारे संविधान का तो उल्लंघन नहीं किया हो गया है, तो ये कौन कौन से अधिकार इनको ऐसे मिले गए, सबसे पहले ये होगा। तो आपने इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पर काफी देखो, यहाँ पर अपने मुस्लिम है, ठीक है, अपने सिख है, हिंदू है, बौद्ध है, और ये अपने कई काफी जो धर्मावलंबियों के लोग रहते हैं यहाँ पे, और सभी एक साथ पूजा पाठ करते हैं, बैठते हैं। तो इनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, क्या ये कहाँ से इनको शक्ति मिली हुई है, आपने कभी ये सोचा है? तो नहीं सोचा है तो आज हम आपको बताएंगे। जैसे ये कांग्रेस, इन्होंने, अमित शाह ने इनके ऊपर आरोप लगा कि कांग्रेस है वो राम मंदिर नहीं बनवाने दे रही थी और मोदी ने बनवा दिया राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर किस लिए बना, कैसे बना, और इनको कौन सा अधिकार है जो राम मंदिर बनवा रहे हैं? या सरकार इसमें कोई सहायता कर रही है, या सरकार इनसे कोई टैक्स वगैरह लेगी? ये ऐसा आपको सोचना चाहिए। ठीक है, अभी ये है भारत, जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों का साथ दिया और ये अभी कह रहे हैं कांग्रेस वाले हम किसानों का साथ देंगे। अभी ये है पामोर में हिंदू में, पामोर में ये क्या हुआ, कश्मीरी हिंदू के अंतिम संस्कार में मुस्लिम खड़े, इसको सलूट करने लायक है कि ये न्यूज है। ऐसी न्यूज अगर हमारे देश में चलेगी, ऐसे अगर विचारधारा चलेगी तो हमारे देश का विकास बहुत तेजी से होगा। जो हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनको इससे जलन होगी, क्योंकि आज के दिन में आप देख रहे हो कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं लगभग सभी से हमारी थोड़ी अनबन चली हुई है। जैसे अभी मालदीव से है, फिर थोड़े दिनों पहले हमारी श्रीलंका से, उससे पहले 2021-22 में हमारे नेपाल से है, और थोड़ी अनबन हो गई थी। उसके बाद अभी ये जो भूटान, हमारा जो 100% हमारा था, उसमें से कुछ 0.1% मान के चलो, उनका जो विदेश मंत्री है वो चीन चाइना की यात्रा पर है। तो ऐसे, और म्यांमार में आप देख सकते हो कि जो सैनिक शासन है, तो जिससे क्या है कि हमारे सारे पड़ोसी देश हमारे थोड़े से खिलाफ हो गए हैं। पर ऐसा क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशन में चलता रहता है। पर हमारे अगर ऐसी न्यूज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अगर साथ मिलकर चलें, क्योंकि हमारी जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है, इतनी जो अपना यूरोप लगा लो और यूएसए लगा लो, इतनी तो जनसंख्या और कितनी भी नहीं है। और हमारा जो है, वर्ल्ड में 7 आदमियों में से एक कौन है, भारतीय है, और सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस किससे आता है, हमसे आता है। अगर हम सभी एक हो जाएं, 140 करोड़ जनसंख्या, तो हमारा जो विकास है वो, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये किस किस अधिकार से हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। अब ये देखो, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये एक मुस्लिम है, पर ये क्या कह रही है, मैं एक मुस्लिम भी हूँ, हिंदू भी हूँ, मैं बौद्ध भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, और मैं क्रिश्चियन भी हूँ। क्योंकि मैं एक पहले, सबसे पहले क्या हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक पहले मानव मानव प्राणी हूँ। तो इसलिए मेरे अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए, मेरा शोषण ना किया जाए। मुझे जो स्वतंत्रता मिली है, बोलने की स्वतंत्रता मिली है, मुझे रहने की स्वतंत्रता मिली हुई है,
मुझे शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिली है, तो मुझे उसको मिलने दिया जाए। ठीक है, उसका कोई उल्लंघन ना किया जाए। अब ये हमारी जो घटना है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी? जो सबसे पहले हमने कहा था कि एक विलेज है जिसमें क्या है, 700-800 घर हैं। ठीक है, उसको उन घरों को एक साथ मिलाया गया, बाउंड्री बनाई गई। बाउंड्री बनाने के बाद उसका नामांकन किया गया। नामांकन करने के बाद हमने उसको विभाजन किया गया। विभाजन करने के बाद हमने उनको नागरिकता दी गई। नागरिकता देने के बाद हमने राज्य बताया। राज्य बताया, राज्य बताने के बाद हमने कहा कि विधि कैसे बनेगी। ठीक है, विधि बनाने के बाद हमने सभी को समान कहा। सभी को समान करने के बाद कुछ उसमें ज्यादा पिछड़े लोग थे, उनको आरक्षण दिया गया। उनको आरक्षण देने के बाद कोई उसको छुआछूत ना हो तो उनको मिटाया गया। उसके बाद मिटाने के बाद हमने उसको बोलने की स्वतंत्रता दी गई। बोलने की स्वतंत्रता देने के बाद हमने उनको क्या किया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए। ना हो उनको किसी प्रकार का, मतलब कि जो बच्चे हैं, वुमेन है, वो सबसे खासकर, और चिल्ड्रन है जो ब्रिटिश काल में पिछड़े थे जा, तो उनका शोषण ना हो। और आज हम किसके बारे में बताएंगे कि सब कुछ होने के बाद अब क्या आता है, धर्म आता है, रिलीजन आता है, कि धर्म का किसी प्रकार के पे कोई भेदभाव ना हो धर्म के मामले में। तो उसके हमें जानना है कि हमें ऐसे हो। तो ऐसे समाज की हमारी की उत्पत्ति होती है। जैसे मनुष्य की 5 तत्वों से उत्पत्ति होती है ना, तो आप 5 तत्व कौन कौन से, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या वीडियो पॉज करके आप सुन लीजिए। जैसे अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और हवा, ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है हमारा शरीर भी, और हमारा जो ये पृथ्वी भी है, अर्थ है, ये भी 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। ऐसे ही हमारा जो संविधान बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो 5 तत्व हैं, जो हमारे शासन चलाने के लिए और हमारी जो सुरक्षा करने के लिए, तो ऐसे ही हमें संविधान बनाए गए कि फिलोसफी है। तो आज इसको हम समझेंगे। अच्छा जी, जो अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अनुच्छेद की धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कि जो पूजा करना या अनुष्ठान करना या विचारों का प्रदर्शन करना, मतलब कि किसी को भी अपने विचार करने या व्यक्त करने के, जैसे किसी का कोई धर्म है, ठीक है, किसी का कोई, मान के चलो ए धर्म है, तो धर्म मिलने के है आपका, अगर लगभग किसी का भी कोई भी धर्म है, धर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, मतलब प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रे करनी पड़ेगी। तो उसका एक अधिकार मिला हुआ है। प्रे करने के बाद आप क्या करोगे कि दूसरों को भी विचार करोगे, मतलब विचार फैलाने हुए, मतलब बताने का, मतलब कि उसको अभिव्यक्ति, बोलने की अभिव्यक्ति इसमें आ जाएगी। तो ये अनुच्छेद 19 का भी इसमें अधिकार है। और दूसरा, प्रचार करने का भी अधिकार है, मतलब एक्सप्लोर करने का भी अधिकार है। तीसरा क्या है कि भाई, अब पूजा कर रहे, अब ये होगा, संगठन बन गया। संगठन बनने के बाद आपको एक बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग मतलब अनुष्ठान बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको भी अधिकार है। मतलब एक बिल्डिंग बना सकते हो आप, एक कार्य, मतलब एक विद्यालय बना सकते हो, जैसे मुस्लिमों के लिए बनी हुई है। ठीक है, हिंदुओं के लिए अलग कॉलेज बने हैं, बौद्ध के अलग कॉलेज बने हुए हैं, जैन के अलग कॉलेज बने हुए हैं। तो ये वाला अनुच्छेद 25 ऐसे कहते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या है कि हेल्थ और जो, इसमें कुछ पाबंदियां भी लगी हुई हैं। जैसे कि एक पाबंदी किस पे लगाई सकती है, प्रतिबंध लगा, जैसे लोक व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये है। अनुच्छेद 26 इसमें प्रतिबंध के बारे में बात करता है, मतलब मैनेज करने की बात करता है, उसको संगठित करने की बात करता है। ये तो हो गए संविधान की परिभाषा। हमें आप अपनी अपनी देसी भाषा में समझते हैं कि हमारे जो क्यों कौन से में धार्मिक अधिकार, हमें कौन कौन से हमें अधिकार मिले हुए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमें क्या क्या मिला हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 25 से 28 के बीच में है, आर्टिकल इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो आप मान के चलो, जब आप सोचोगे, सोच के देखो कि धार्मिक है हमें, मतलब कि एक धार्मिक व्यक्ति हूं मैं। तो धार्मिक बनने के लिए सबसे पहले एक धार्मिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, करेगा, वो तो पहले तो एक अपना मन पूजा करेगा, मतलब पूजा पाठ करेगा।
तो उसको पूजा करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। ये ठीक है, उसके बाद पूजा पाठ करेगा, वो प्रचार करेगा, तो उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता मिल गई। प्रचार करने के बाद भाई उसके पास इकट्ठे हो गए लोग बाग, ये तो उसको एक संगठन भवन बना लेने के लिए स्वतंत्रता हो जाएगी। मतलब अनुष्ठान बनाने की उसको स्वतंत्रता होगी। ये उसको तीन प्रकार की उसको आजादी होगी, मतलब कि उसके राइट्स हो गए, ये उनको अधिकार मिले हुए हैं। अच्छा, ये तो अधिकार मिल गया। अधिकार मिलने के बाद इसमें क्या हो जाएगा कि भाई ये जो इनका गलत प्रयोग ना हो, तो उसके लिए सरकार भी कुछ पाबंदी लगाती है, और उनको रेगुलेट करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया कि किसके आधार पर, जैसे लोक व्यवस्था होगी, मतलब कि इसमें क्या हो गया कि अगर शासन व्यवस्था में मान के चलो कोई धार्मिक समूह 10-15 समूह मिल करके इकट्ठा होकर के और कोई आंदोलन कर दे, और कुछ अपने खिलाफ आरक्षण का मुद्दा उठा दे, या ऐसा कुछ मुद्दा उठा दे जिससे बाकी धर्मावलंबियों को नुकसान होगा, तो वो ये ऐसा नहीं कर सकते, तो इसमें सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा क्या है, इनका जो मान लो एक अनुष्ठान बनने के बाद, ठीक है, अनुष्ठान बनने के बाद कोई ज्यादा संपत्ति आ गई, और उनके बाद से उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उनको रोकने के लिए, तो वित्तीय, जो वित्तीय है, जो भी आर्थिक या वित्तीय और लौकिक आधार पर इनको क्या होगा, संगठित किया जाएगा सरकार के द्वारा, उनको कानून बनाए जाएंगे। तो ठीक है, सरकार क्या है कि सरकार का या इंडिया का कोई भी, अपने भारत देश का कोई भी क्या है कि धर्म नहीं है, मतलब कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी धर्म ना हो, पर ये तो होता है वेस्टर्न थिंकिंग है कि राज्य का कोई धर्म नहीं हो, पर हमारे इंडिया की क्या है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का समान, सभी धर्मों पर समान विचार, समान दृष्टिकोण, सभी धर्मों के पास समान व्यवहार। तो हमारा क्या है, सभी का पर समान व्यवहार है, किसी के पास कोई द्वेष भावना नहीं है, हमारे सभी पर समान व्यवहार है। ठीक है, अनुष्ठान ये हो गया, तो अनुष्ठान बड़ा हो जाएगा तो इसको वित्तीय, फिर उसके बाद भारत सरकार क्या करेगी, उस पर समान व्यवहार करेगी इसके प्रति। और सबसे पहले और सबसे इसकी जो है पंथ निरपेक्षता, जो सबसे मेन चीज आपको याद रखने वाली चीज क्या है, पंथ निरपेक्षता, मतलब कि पंथ निरपेक्षता का जो वो ये शब्द है, पंथ निरपेक्षता, ये हमारा 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें संविधान के प्रस्तावना में ये जोड़ा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोल दिया गया, ये आधारभूत ढांचा है, मतलब इसमें में ये संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसको हटा नहीं सकती सरकार संविधान संशोधन के तहत। अच्छा जी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या ये भी, जो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, अधिकार हो गए, राइट्स हो गए। राइट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसकी व्याख्या की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि 1967 और 68 में, ठीक है, 1967 और 68 में क्या किया गया, उड़ीसा सरकार, ठीक है, उड़ीसा 1967 में, और मध्य प्रदेश सरकार ने 1968 में कानून बना दिए, मतलब कि इन्होंने कानून क्या बना दिए गए कि किसी के साथ लोभ, कपट, बल पर, लोभ कपट पर और बल के आधार पर किसी को वो धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे होंगे। ठीक है, मतलब कि लोभ, कपट के आधार पर, और वित्तीय मतलब पैसा, वित्तीय आधार पर किसी को लोभ लालच दे दिया गया, तो ऐसा क्या होगा कि उनको या बल के आधार पर किसी समूह के द्वारा 10-15 लोग हैं, उसको घर वालों को डराया कि आप इस धर्म में आ जाए, तो इसके आधार पर धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और परिवर्तन किया जाएगा तो इन्होंने कठोर दंड की प्रावधान किया गया और कानून बना दिए गए। इसी को वो चुनौती दे दी गई 1977 में, जिसको क्या कहते हैं, स्टेनिल्सवाद। ठीक है, स्टेनिल्सवाद के बोलते हैं इसको, 1977। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि
धर्म परिवर्तन का अधिकार है, मतलब कि जो हमारा जो वो अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत हमें धर्म परिवर्तन का अधिकार है। पर हमें जो धर्म परिवर्तन करना है वो स्वेच्छा से करना है, मतलब कि वो किसी के दबाव में या छल कपट के आधार पर नहीं होना। ये हम स्वेच्छा से करेंगे, किसी के वो दबाव में आकर के नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कानूनी सजा देंगे, और ये इन्होंने जो संशोधन किया था इसको वैध ठहराया गया यहाँ पर पे। और अगर किसी को लोक व्यवस्था को भंग करता है, क्षतिग्रस्त करता है तो परिवर्तन का अधिकार नहीं है उसको, ठीक है। ये तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी, व्याख्या दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन किए गए उड़ीसा और मध्य प्रदेश के द्वारा, वो ठीक मतलब अच्छे बोला गया। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो लाए गए थे उसके टाइम पे एक राजकुमारी अमृत कौर थी, जिन्होंने इनका विरोध किया कि अगर ऐसा होगा तो हमारे देश में अराजकता फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, जिससे अन्य धर्मों के लोगों में अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 26 कहता है कि ये धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार। इसमें क्या है कि धार्मिक समूह एवं वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 26 में क्या कहता है, जो अनुच्छेद 25 हमारा जो बात किया कर रहा था, ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या था, हमें जो स्वतंत्रता दी गई है, इसमें क्या क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। और धार्मिक स्वतंत्र मतलब हम हमने क्या क्या वो देखा, हमने संगठन तक, लास्ट जो संगठन बन गया था, अनुष्ठान बन गया था। अब संगठन बनने के बाद इस संगठन के जो भी कुछ भी क्या है, प्रतिबंध होने चाहिए ना, तो प्रतिबंध लगाने के लिए हमें अनुच्छेद 26 लेकर के आना पड़ा, ठीक है। आर्टिकल 26 लेकर के आना पड़ा। उसमें क्या कहेगा कि इसका वित्तीय संरक्षण किया जाएगा, इसके ऊपर कर तो नहीं लिया जाएगा, मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा। टैक्स क्या होता है कि ये अगर आपने किसी से टैक्स लिया सरकार ने, तो उस टैक्स के बदले क्या होता है कि सरकार को आपको सुविधा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि आपको उसके टैक्स के प्रति आपको कोई सुविधा दी जाएगी। एक होता है शुल्क, जनता से शुल्क लिया जाएगा। शुल्क ले सकती है, जिसे इस शुल्क में क्या होता है कि जो आपको सुविधा देनी पड़ेगी उसको में, ठीक है, कि आपको जनता से जितना पैसा लिया उस पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, और उस पैसे का हिसाब के हिसाब से आपको उसको सहायता देनी पड़ेगी, तो उसको, ये तो सुविधा है, मतलब शुल्क लेने की सुविधा है और कर लेने की सुविधा नहीं है। दूसरा, इसको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है, मूल अधिकार है ये। और जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, जो मैंने आपको बताया था 19, आर्टिकल 19 पढ़ाया था तब, कि संपत्ति का जो अधिकार है, जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो संविधान के अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, जो एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं बल्कि। और धार्मिक जो अनुष्ठान है, संगठन है, उनको संपत्ति अर्जन करने का अधिकार है, और वो कौन सा है, मूल अधिकार। मतलब उनसे अगर उन्होंने कोई संपत्ति ली, मान के चलो इन्होंने कोई अपना यहाँ पे प्लाट ले लिया, मतलब यहाँ पे कोई मंदिर परिसर हो गया, राम मंदिर हो गया, जैसे अभी मैंने आपको न्यूज बताया, ये एक राम मंदिर हो गया। तो राम मंदिर ये नहीं कि सरकार इसको संपत्ति को ले लेगी, या कोई काल कारखाना बनाना पड़े वहां पर वे तो संपत्ति, इसको राम मंदिर को नष्ट नहीं कर सकती सरकार, ठीक है। तो ये होता है मूल अधिकार। तो इसको संपत्ति का, संपत्ति अर्ज करने का अधिकार हो गया, ठीक है। और मैंने आपको शुल्क बता दिया। इसमें और क्या क्या हो सकता है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध, मतलब कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होते हैं, स्कूल होते हैं, और एक होते हैं हमारे कॉलेज। दो दो चीज होती हैं, ठीक है। जो स्कूल होते हैं जिसमें कि सर 100% भागीदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट स्कूल में किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। और इसमें भी 100% होती है। अगर कुछ लोगों में, जैसे मान के चलो 51% होगी गवर्नमेंट की, ठीक है, और 49% होगी प्राइवेट सेक्टर में, तो भी जो भी इसकी भूमिका है गवर्नमेंट की होगी, तो इसमें भी हमसे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगर मान लो कॉलेज में कोई प्राइवेट है, इसमें 49% जो गवर्नमेंट की होगी और 51% इसमें होगी प्राइवेट सेक्टर की,
तो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं दे सकते आप ऐसे धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है? सबसे पहले तो आपको बच्चों से पूछना होगा, मतलब जो चिल्ड्रन है उनसे आपको पूछना होगा, परामर्श लेना होगा आपको। अगर वो इच्छुक हैं तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर बच्चे समझदार नहीं है या नाबालिग है तो उसके बाद क्या होगा, उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा। पेरेंट्स की लिखित सलाह के अनुसार आपको उनको धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, रिलीजन एजुकेशन दी जाएगी उसको वो। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये अपना खुद का अलग स्कूल खोल सकते हैं या यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऐसे तो ये अपनी अलग से यूनिवर्सिटी बना सकते हैं धार्मिक, अपनी धार्मिक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, धार्मिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बना सकते हैं ये। ठीक है, इनको ये अधिकार दिया गया है। ज, एक होता है जैसे कि अभी सबसे मेन और जो चीज है वो है, कई लोग पूछते हैं सर जी ये जो धार्मिक आडंबर होते हैं, जैसे कि अभी आपने रिसेंटली दिवाली मनाई है। ठीक है, दिवाली के ऊपर आपने पटाखे जलाए, पटाखे जलाए, ये क्या धार्मिक इसमें राम मंदिर, राम जी आए थे तो उसको जलाना ये इसेंशियल है, मतलब कि इसका धर्म का मूल तत्व है या धर्म का गौण तत्व है? तो ये धर्म का क्या है, गौण तत्व है, नॉन इसेंशियल तत्व है मतलब। ठीक है, इसको धर्म का मूल तत्व नहीं मानते, मतलब इसको उस पे सरकार पाबंदी लगा सकती है। इसी को आधार में रखते हुए सरकार ने क्या कहा था, पटाखे बैन कर दिए, मतलब पटाखे जलाना बैन नहीं है, पटाखे बनाने वालों पर बैन कर दिया। तो जिससे क्या हो गया कि ये गौण तत्व है, इसलिए इस पे हो गया। आप इसेंशियल चीज में आपको संशोधन नहीं कर सकते। जैसे अभी क्या है, बुर्खा है, बुर्खा। ठीक है, बुर्खा पे बैन कर रखा है सरकार ने। तो ये क्या है, ये गौण तत्व है। ये इसको संविधान के द्वारा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी व्याख्या की गई। इसको दो प्रकार के कहा गया, एक जो दो धर्म है उसके दो वो होते हैं, एक तो इसेंशियल, इसेंशियल फीचर होते हैं, और एक होते हैं, एक होता है नॉन इसेंशियल। ये दो होते, इसमें क्या होता है, संविधान या संशोधन नहीं कर सकते, मतलब कि इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और इसमें कर सकते हैं, मतलब इसको प्रतिबंध किया दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी एक जैन, जैन की आपने सुनी होगी, संथारा प्रथा है। संथारा प्रथा में क्या होता है कि जब उनका अंतिम संस्कार का टाइम होता है तो इसमें नगन वस्तु, नगन होके अपने शरीर को, और बिना भूखे पे, भूखे मतलब कि बिना कुछ अन्न वगैरह खाए हुए वो दूर जंगल में चले जाते हैं या पहाड़ों में चले जाते हैं। सबसे ज्यादा जो इनका लोकप्रिय होता है डेथ करने का, जो मोक्ष प्राप्त करने की, तो वो पहले बर्फ के एरिया में चले जाते हैं और चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और चलते चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता से पहले, मतलब उससे पहले जीवन का अधिकार इम्पोर्टेंट है। जीवन का अधिकार मतलब कौन सा, हमारा 20, आर्टिकल 20 के बारे में बातें कर रहा है ये। ठीक है, तो ये अगर ऐसा ये है तो ये इन्होंने जो संथारा प्रथा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस नॉन इसेंशियल के रूप में माना, तो इसको सरकार भी प्रतिबंध नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है। धार्मिक मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा भी होता है। तो इसके हिसाब से उनको अभी प्रथा ये चालू है इसमें, किसमें, जैन धर्म में। तो ऐसा ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी आप में कोई पता, अभी पढ़े लिखे इंसान हो तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन सबका अनमोल है। आपने सुना होगा कि 84 करोड़ के बाद एक जीवन मिलता है। तो इस अनमोल जीवन में आप आए हो, तो आप एक सुखी जीवन जिए और अपने देश का विकास करें। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, जिससे आपका पेरेंट्स आपको याद रखे, आपको समाज में याद रखे। तो ऐसे आपको काम करना चाहिए। ऐसे हमारे जो अधिकार हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं, जो 25 से 28 के बीच में थे। धार्मिक अधिकार के बारे में हमने आपको बताया।
कैसी लगी हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं।